जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी 2011 से 2025 तक बिहार बोर्ड के द्वारा 10वीं के वार्षिक परीक्षा में जितने भी MCQs पूछे गए हैं, चाहे वो साइंस हो, SST हो, मैथ हो, उन सब प्रश्नों का सॉल्यूशन इस YouTube मंच पर कराई जा रही है। इसी सिलसिला में आज ज्योग्राफी का तीसरा लेसन निर्माण उद्योग, इसका क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। इसमें टोटल 50 प्रश्न हैं। तो चलिए इस प्रश्न की, इसके पहले 2 चैप्टर हमने करा दिया है MCQs का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए। ये नेपा नगर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अखबारी कागज के लिए कौन प्रसिद्ध है? नेपा नगर। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा का भरोसा, रतन टाटा, ये है भारतीय, विदेशी नहीं है। निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र बोकारो स्टील उद्योग, इस्पात लौह एवं इस्पात उद्योग। बोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग ये आता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। और इसकी स्थापना किसकी मदद से? रूस की मदद से की गई। और इसको संचालित करता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका ऑपरेशन किया जाता है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है? सबसे पहले कौन है भाई? यहाँ डेट दे दिया गया। डेट से भी देखेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। ये चीटिंग करवा दिया है पहले ही। क्या है? टाटा इस्पात लौह इस्पात कंपनी 1907। ये भारत का लौह इस्पात है। और कैमा है, ये पहला है। क्या है? पहला। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम का निर्माण करने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? ये की गई थी 1854 में। 1854 में। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये खिलौना उद्योग है। ये छोटे पैमाने का उद्योग है। यह क्वेश्चन 2018 और 2021 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र का नहीं है मतलब सार्वजनिक है। तो ये सेल होगा। क्या आ जाएगा? सेल, SAIL, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में पहला सूती मिल कहाँ हुआ? मुंबई में। मुंबई में कब स्थापित की गई? 1854 में। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र माने जाते हैं? कौन सा उद्योग यहाँ पे है? आयरन एंड स्टील कंपनी। आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? अभी हमने पढ़ा था 1907 में। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा। जमशेदजी टाटा के द्वारा। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से? क्या है? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। ये किसकी सहायता से? कौन सा देश हमें मदद किया था इसकी स्थापना के लिए? तो रूस ने किया था। किसने किया था? रूस ने। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2021 में वार्षिक परीक्षा में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। कहाँ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये सब के सब फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सब के सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आती है। सिंदरी किस उद्योग के लिए माना जाता है? सिंदरी उर्वरक के लिए माना जाता है। किसके लिए? उर्वरक के लिए।
विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई, मतलब कहाँ हुआ था, किस देश में प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई? तो सबसे पहले हुआ था चीन में। कहाँ हुआ? चीन में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उद्योग उपभोक्ता उद्योग है? देखिए कितना 2015, 18, 21 और 22 बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो चीनी उद्योग जो है एक प्रकार का उपभोक्ता उद्योग है। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग कैसा है? उपभोक्ता उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग में आता है चूना पत्थर। क्या आता है? चूना पत्थर। भारत का सिलिका सिटी किसे कहा जाता है? भारत का सिलिका सिटी बेंगलुरु कहा जाता है। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। ब्रिटेन के सहायता से कौन सा लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो ये दुर्गापुर। क्या बनाया गया? दुर्गापुर। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चेन्नई में। कब किया गया? 1904 में। कब किया गया? 1904 में चेन्नई में किया गया। हालांकि ये असफल रहा। बाद में 1914 में 10 सालों के बाद 1914 में गुजरात में इसकी सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर कौन उद्योग नहीं है? सीमेंट। कौन सा उद्योग जो है वो कृषि आधारित नहीं है? तो सीमेंट। देखिए सूती वस्त्र हो जाएगा उद्योग, ये कृषि आधारित हो गया। चीनी, जब तक गन्ना की खेती नहीं, चीनी की कल्पना नहीं। जूट, वस्त्र, ये सारे के सारे कृषि आधारित। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? इसका केंद्र है कोलकाता हावड़ा। कोलकाता हावड़ा। कोलकाता हावड़ा। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। किसको कहते हैं? जमशेदपुर को। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? ये तीसरा पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 के बीच में सुचारू रूप से चल रही थी, उसी के बीच में बोकारो स्टील प्लांट कंपनी का स्थापना हुआ। और ये हुआ था रूस की सहायता से 1964 में। रूस की सहायता से 1964 में। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस राज्य में है? दक्कन का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार, उस एरिया में सबसे अधिक है। इसमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कहाँ है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? यह है भद्रावती, एक कर्नाटक में जगह है। कौन सा नदी के किनारे? भद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में जगह है भद्रावती। वो विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात यहीं पे है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम उर्वरक संयंत्र तो सिंदरी अभी पहले बिहार में ही पड़ता था। बिहार झारखंड एक थे तब। बिहार और झारखंड एक थे। कब स्थापना हुआ? 1951 में। बाद में अब पूरी तरह से ये किसका कब्जा है? झारखंड का। किसका? झारखंड का। तब सिंदरी फिलहाल कहाँ है? झारखंड। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन किसके द्वारा किया गया? लौह इस्पात जितने भी कंपनी है इसे किसके द्वारा प्रबंधन मैनेजमेंट किया जाता है? तो सेल के द्वारा। SAIL, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहायता से स्थापित किया गया? भिलाई ये किसकी सहायता से किया गया? ये किया गया रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। कब भैया? 1955 में। निम्नलिखित में से कौन उद्योग की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? जनसंख्या। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका जनसंख्या करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? खनिज पर कौन सा हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग या खनिज पर आधारित है? लौह इस्पात उद्योग किस पर आधारित है? खनिज पे। इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? तो मैसूर जो है ये चंदन से परफ्यूम या सौंदर्य सामग्री बनाया करता है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। किसमें है? सी में है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जूट, एल्युमिनियम, सीमेंट, तांबा। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या होगा आंसर। भारत में एल्युमिनियम उद्योग निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? एल्युमिनियम उद्योग कहाँ नहीं है? बिहार। सबसे बड़ा भारी उद्योग की कमी सबसे ज्यादा कहाँ? बिहार में। बिहार के मजदूर कहाँ जाते हैं लोहा पीटे? गुजरात में। किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? रसायनों का राजा कहते हैं सल्फ्यूरिक H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को। हालांकि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन में यही मानेंगे। ये सोडा एस का ही नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। सोडा एस को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। आप लोग सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र इसका लिखिए, कमेंट कीजिए कि रासायनिक फॉर्मूला इसका क्या होगा। हालांकि इसका आंसर होगा रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक। रसायनों का राजा कौन हो जाएगा? सल्फ्यूरिक H2SO4। इसे सोडा एस को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसका आप लोग फॉर्मूला लेकर के बताइए, रासायनिक फॉर्मूला। ये सब का सब ऑप्शन गलत दे दिया है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? सिंदरी। 1951। कहाँ? झारखंड में। कहाँ हुआ था? झारखंड में। अभी सवाल पीछे हुआ था। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए जमशेदपुर। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। पूरा विश्व में बात करें तो एक देश है क्यूबा। क्या है? क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। आप लोग एक क्यूबा की राजधानी कहाँ है? राजधानी आप लोग बताइए। बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बों को बनाने का कारखाना है? सवारी गाड़ी हरनौत नालंदा में। हरनौत ये जो है निर्माणाधीन है। हरनौत जो नालंदा में बनाया जा रहा है सवारी गाड़ी के लिए रेलवे डिब्बा, वो नालंदा के हरनौत में निर्माणाधीन है। मतलब अभी कंपनी का निर्माण हो ही रहा है। और देखते हैं कहां कहां क्या हो रहा है। बिहार का अगर सारण की बात करें तो यहाँ डीजल रेल इंजन बनता है बिहार के सारण में। बेला, छपरा के निकट एक जगह है बेला में रेल पहिया का निर्माण होता है। रेल पहिया का निर्माण होता है। विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? पूरे विश्व में जितना साइकिल उत्पादन होता है उसमें भारत दूसरे नंबर पे। अब जान ही रहे हैं पहला नंबर पे कौन है? चुस्की नहीं लीजिए, बोलिए कौन है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा की नैनो दिल के राजा गाड़ी। टाटा की नैनो का किस राज्य से बनकर आती है? आप लोग कल्पना कीजिए कहां से? जहां से प्रधानमंत्री है, गुजरात से। कहां से? गुजरात से। और गुजरात का एक जगह है सानंद। क्या नाम है? सानंद। यहीं पे टाटा नैनो बनता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु।
ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का स्थान सबसे प्रथम आता है? देखिए, ऊनी वस्त्र में सबसे पहला नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरा नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर, तीसरा नंबर पे आता है गुजरात और पांचवें नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। आप लोग कमेंट कीजिए कि चौथे नंबर पे कौन सा राज्य होगा। तो बताइए, इसका प्रथम स्थान पूछा था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। पश्मीना ऊन किस जानवर की बालों से प्राप्त किया जाता है? पश्मीना जो है एक पहाड़ी बकरी है, चांगथांगी। चांगथांगी पहाड़ी बकरी का नाम क्या है? चांगथांगी। इसी बकरी से ही पश्मीना ऊन प्राप्त किए जाते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है। आइए रहा लास्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क, देखो पार्क बनाया है, कौन भी पार्क? पेड़ पौधा का पार्क नहीं, एक कपड़ा वाला पार्क है, एक कपड़ा का पार्क है। वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, धार जिला में ही। और इसकी स्थापना देखिए, करेंट अफेयर से मैट्रिक परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी से। 17 सितंबर 2025 17 सितंबर 2025 को यह स्थापना हुई। और ये जो है किस योजना के तहत? पीएम मित्रा योजना। ऐसे 5 उद्देश्य रखा गया, 5F 5G नहीं 5F। पहले का F से फार्म, दूसरा का से फाइबर, तीसरा फैक्ट्री, चौथा फैशन और पांचवा फॉरेन। ये तो 5 है। तो प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ? मध्य प्रदेश। कौन सा जिला? थार। कब स्थापित? 17 सितंबर 2025 को पीएम मित्र योजना के तहत। उद्देश्य 5F फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।